ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। यहाँ मंचासीन आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय और प्रिय कश्यप जी, और इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले सब विशिष्ट व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही बड़े पैमाने पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने युवा 2021 का आयोजन किया है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं इसमें भाग ले पा रहा हूं। विषय इस वर्ष संगोष्ठी का है आत्मनिर्भर भारत। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको कुछ स्वामी विवेकानंद की उद्धृति के माध्यम से बताया कि कैसे स्वामी जी ने आत्मनिर्भर निर्भर भारत का एक दर्शन देखा था, एक उनका सपना था। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे मेरे पूर्व कुछ वक्ताओं ने कहा कि स्वामी जी आर्थिक उन्नति के बारे में या व्यावसायिक उन्नति के बारे में वो हमें खुद उसका पथ ढूंढना पड़ेगा। स्वामी जी ने शायद नहीं कहा है, ऐसा नहीं है। और मैं इसको बताने ही वाला था। 1898 में बेलूर मठ में स्वामी जी बैठे थे और उनके पास उनके शिष्य आए। उनका नाम था, शिष्य का नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। ये शिष्य पढ़ाते थे छात्रों को, अध्यापक थे और कुछ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। और वो स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा हमेशा ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें तुम्हें लगता है कि नौकरी पक्की है। आज हमारे देश की समस्या यह है, स्वामी जी ने 1898 में कहा, आज हमारे देश की समस्या यह है कि हर युवक नौकरी की तलाश में घूम रहा है। सरकारी नौकरी उसे चाहिए, वो किसी पक्की नौकरी की तलाश में है। और आज भी ऐसी ही अवस्था है। मैं अभी कोड़िकोड कैलिकट से बोल रहा हूं। मैं 6 साल सौभाग्य था मेरा, मायावती अद्वैत आश्रम में कार्यरत था, सेवारत था, जिस आश्रम की नींव स्वामी विवेकानंद ने स्वयं रखी थी, जहां वो स्वयं पधारे थे। अभी मैं कोड़िकोड में हूं। यहाँ हम एक बड़ा स्कूल चलाते हैं, एक नर्सरी चलाते हैं, एक क्लिनिक चलाते हैं। यहाँ के युवकों के मध्य भी मैंने देखा, नागपुर में भी देखा, पुणे, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में, कि हर कोई नौजवान युवती ये चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं के लिए वो तैयारी करते रहते हैं। और बड़े खेद का विषय, बड़े दुख का विषय है कि उनके यौवन का बहुत कीमती समय इसी में चला जाता है। 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र तक वो, जब तक उनका आखिरी चांस नहीं होता तब तक वो जूझते हैं सरकारी नौकरी को पाने के लिए। और तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो, तुम काशी जाओ, काशी में बनारसी रेशमी जो साड़ियां हैं उसको लो और उसको तुम अमेरिका में जाकर बेचो। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि वो अमेरिका में तुम्हारे ये साड़ी बेचें। फिर उन्होंने कहा हमारे देश के जो मसाले हैं, मैं केरल में हूं अभी, केरल मसालों का राज्य माना जाता है, मसाले जो हैं उसको ले जाओ और तुम अमेरिका में बेचो। और मैं अपने दोस्तों से कह दूंगा, जिसको हम आज मार्केटिंग कहते हैं, स्वामी जी ने 1898 में उसी की बात की। स्वामी जी ने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, जो आज भी हम उस पैमाने पर समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम कब तक मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, ऐसे युवक रहेंगे। हमें ऐसे युवक नहीं चाहिए।
हमें वो युवक हम उपयोग करके उसका उपयोग करके स्वयं नौकरी बनाएं और 10 लोगों को नौकरी दें। और मुझे लगता है कि ये जो आज हम इस अधिगोष्ठी में, संगोष्ठी में, अधिवेशन में हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसी आत्मनिर्भर भारत का सपना स्वामी जी ने इन शब्दों में दिया था। जब स्वामी जी विदेश जा रहे थे तो योकोहामा से एक पत्र लिखते हैं अपने मद्रासी शिष्यों को, कहते हैं कि देखो, जापान को देखो, इस देश ने यहां क्या क्या बना लिया है, और हमारे देश को देखो। अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी में कहते हैं, एंड व्हाट आर यू, अ रेस ऑफ डूटर्स, मतलब आप लोग क्या हो, आप लोग आलसी हो, आलसी देश हो। बोलते हैं कि तुम यहां पे जब आओगे तब देखोगे कि यहां का जो बच्चा है वो बचपन में ही सीख लेता है काम करना, बचपन में ही आत्मनिर्भर होने का सबक सीख लेता है। और वहां पे हमारे देश में क्या है, आप जानते हैं, चेन्नई में, जो तब मद्रास कहलाता था, एक बहुत लंबा बीच है, मेरिना बीच। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, अवर यूथ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, प्रोमेनेडिंग द सी शोर्स विद बुक्स इन योर हैंड्स, तुम वो समुद्र तट पर टहल रहे हो अपने हाथों में किताबों को रखकर, और रिपीटिंग अनडाइजेस्टेड स्ट्रे बिट्स ऑफ यूरोपियन ब्रेव वर्क, तुम जो समझ नहीं पा रहे हो ऐसे यूरोपीय मस्तिष्क से जो बातें निकली हैं उसको दोहरा रहे हो, उसको रट रहे हो, एंड द होल सोल बेंट अपॉन गेटिंग अ 30 रुपी क्लार्कशिप, और तुम्हारा पूरा ध्यान कहां है, 30 रुपए की क्लार्कशिप, क्लार्क की नौकरी पाने में तुम अपना पूरा ध्यान लगाते हो, और एट बेस्ट बिकमिंग अ लॉयर। आज बहुत कुछ बदला नहीं है। आज भी आप कहीं पर भी जाइए, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसमें आधा से ज्यादा इंजीनियर हैं, और उसमें भी सब कंप्यूटर इंजीनियर हैं। सबसे अधिक कोई क्या बनना चाहता है, एक आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता है। स्वामी जी ने उस समय की बात कही थी, 30 रुपए, आज 30,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग उतावले हो रहे हैं। द हाइट ऑफ यंग इंडिया's ambition, and every student with a whole brood of hungry children cackling at his heels and asking for bread. तब आप लोग जानते हैं, तब बाल विवाह की प्रथा थी, तो एक व्यक्ति पढ़ता था और साथ में उसके बच्चे भी होते थे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि छोटे बच्चे उसके पांवों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे खाना दो, और ऐसा युवा ये क्या करेगा। और तो वो स्वामी जी कहते हैं, Is there not water enough in the sea to drown you? Books, gowns, university diplomas and all. बोले क्या समुद्र में इतना पानी नहीं है कि तुम्हारे डिग्री को, डिप्लोमा को और गाउन्स को डुबा सके। हम लोग हिंदी में जो बात कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यही बात स्वामी जी तब कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता का लक्षण बिल्कुल नहीं है। आज अगर हमारे देश में हम किसी शास्त्र की उद्धृति देते हैं, किसी शास्त्र की बात कहते हैं, तो उसको माना नहीं जाता। बड़े खेद का विषय है। मैं यहां पर एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और बहुत ही मुझे दुख हो रहा था जब वो बात हो रही थी। तो मैं कश्यप जी, इनका बड़ा प्रेम रहा है मुझ पर, और रामकृष्ण मिशन पंतनगर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। और मैं देख रहा था कि जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो जो युवक बहुत अच्छी तरह से जो संचालन कर रहे थे, वो जब एक वाक्य बोल रहे थे तो उसमें कई अंग्रेजी शब्द थे। और आज हम जब टीवी खोलते हैं तो उसमें कहते हैं कि नमस्कार, ये आए हैं, ये इनके फादर हैं, ये इनके मदर हैं। आज हम अपनी भाषा भी खो बैठे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं मानते भाषा के विषय में। अगर हमें वास्तव में आत्मनिर्भर होना है तो वो समाज के हर इकाई के स्तर से उसका प्रारंभ होना चाहिए। एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानूंगा। आज भारत विश्व स्तर पे बहुत सारे क्षेत्रों में अव्वल है। उसका कारण यही है कि हम अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं।
तो अंग्रेजी तो हम सीखेंगे, और भी जिन भाषाओं की आवश्यकता होगी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, सब हम सीखेंगे, पर उसके साथ साथ हम अपनी मातृभाषा को क्यों भूलेंगे भला? तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी मातृभाषा को हम क्यों भूल रहे हैं। हम अपनी मातृभाषा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्यों अपने आप को नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, संस्कृति। संस्कृति में हम आत्मनिर्भर हैं। अभी बहुत प्रयास हो रहे हैं सरकार के माध्यम से और भी बहुत सारे सामूहिक संगठनों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, कि भारत की छवि, जो वास्तविक छवि है, वो विश्व स्तर पर रखा जाए, जिसका प्रारंभ, जिसका श्री गणेश स्वामी विवेकानंद ने 1893 से किया था। जो स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म आज, जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, 1863 में 12 जनवरी को सिमुलिया नामक एक जगह में, मोहल्ले में, कलकत्ते में जिनका जन्म हुआ 1863 12 जनवरी को, उनका ही जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस युवक ने 1893 में ही देखा कि जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में या और भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में समक्ष विश्व में भ्रांत धारणाएं हैं। स्वामी जी से एक व्यक्ति पूछता है अमेरिका में कि अरे, हमने तो सुना कि जगन्नाथ रथ यात्रा बच्चों ने फेंक दिया था, पर मैं बच गया वहां से। और एक व्यक्ति कहता है कि हमने सुना है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मगरमच्छ को खिला देते हैं। बोले हाँ, मुझे भी खिलाया था, पर मैं इतना मोटा था कि मगरमच्छ मुझे चबा नहीं पाया। तो स्वामी जी ने अपने हास्य के माध्यम से इन सब भूल भ्रांत धारणाओं को मिटाया। पर खेद का विषय यह है कि आज भी ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं, और आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसी धारणाओं को प्रचलित करना बहुत ही आसान हो गया है। तो आज हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है, हमारी भाषा को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम हैं आत्मनिर्भर। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आत्मनिर्भर होने का अर्थ ये नहीं कि हम कुएं के मेंढक हो जाएंगे। स्वामी जी जब धर्म महासम्मेलन में शिकागो में अपना वक्तव्य रख रहे थे, तो एक दिन उनके वक्तव्य का शीर्षक ही था व्हाई वी डिसएग्री। हम क्यों एक दूसरे को नहीं मानते हैं, हम में मतभेद क्यों होता है। और वहां पे वो ये कहानी बताते हैं कुएं की मेंढक की। तो हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना है। हमें ऋग्वेद में जो वो दर्शन है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः है, कि चारों दिशाओं से, सब दिशाओं से अच्छे विचार हमारे तक, मेरे पास आए, ये दर्शन है हमारे वेद का। इस वेद के दर्शन को मानते हुए हमें सब कुछ सीखना है, पर हमारे संस्कृति को नहीं खोना है। मैं उत्तराखंड में था। उत्तराखंड में कई ऐसी परंपराएं हैं, बहुत अनोखी परंपराएं हैं, बहुत ऐसे अनोखे त्योहार हैं जिनको मनाया जाता है। पर बड़े दुर्भाग्य का विषय कि आज का युवा इन त्योहारों में उसको कोई रुचि नहीं है, और अगर वो वहां पहुंचता भी है तो सेल्फी कैमरा के साथ, सेल्फी स्टिक के साथ पहुंचता है। उसको उस भगवान पर ज्यादा रुचि नहीं है। भगवान के सामने खड़े हुए उस पर और उसके बंधुओं पर, उसके मित्रों पर उसको रुचि है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। और हमें किस बात का ध्यान रखना है? बौद्धिक आत्मनिर्भरता, कि हाँ, हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, विश्व साहित्य को जानेंगे, विश्व दर्शन को जानेंगे, पर क्या हम कोई अच्छा साहित्य नहीं बना सकते? क्या हम कोई अच्छा विचार नहीं रख सकते विश्व के सम्मुख? हम जो उत्तराधिकारी हैं, किन के? ऋषियों के। हम किसी राजाओं के या किसी चोरों के उत्तराधिकारी नहीं हैं, हम ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए हर बार हम जब मंदिर में जाते हैं, हमसे पूछा जाता है आपका गोत्र क्या है? तो गोत्र मतलब क्या? मैं काश्यप मुनि या भार्गव ऋषि या अगस्त्य ऋषि, इनका मैं उत्तराधिकारी हूं। और अगर मैं इनका उत्तराधिकारी हूं तो मेरे पास भी वही मस्तिष्क है, जैसा बार बार विश्व स्तर पर भारत ने प्रमाणित किया है कि हम मस्तिष्क के काम पे हम अग्रगण्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही जुगाड़ का आविष्कार किया। तो हम जब जो आगे हैं, अव्वल हैं, हम क्यों ना अच्छे दर्शन को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करें, क्यों ना अच्छे बातें हमारे सामने आए। आज भी हम क्या करते हैं? हम जो पारंपरिक रूप से जो ज्ञान आता है उसको हम नहीं मानते। हम तब तक ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते जब तक उसका कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं मिलता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडेंशियल फेटिश।
हम हमेशा चाहते हैं कि एक व्यक्ति के नाम के बाद कितनी डिग्रियां हैं, और इसलिए मैं यहां पर हूं केरल में, यहां व्यक्तियों के पास बहुत डिग्री है, किसी ने एमफिल कर रखा है, एमपेड कर रखा है, पर उसको बिल्कुल उसके पास के राज्य के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता। सामान्य विज्ञान यहां बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग वो छपी हुई डिग्री के मोहताज हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर किसी को बता दें कि बारिश हो रही है तो आजकल का व्यक्ति वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा अरे बारिश कहाँ हो रही है, तुम पंचांग ले आओ, देखो उसमें बारिश हो रही है क्या। अगर पंचांग में लिखा है बारिश हो रही है तब बारिश हो रही है। आज हम पंचांग को नहीं ढूंढते, आज हम गूगल पे सर्च करते हैं, गूगलाय नमः है, और अगर गूगल में लिखा हुआ है कि बारिश हो रही है तब बारिश हो रही है, वास्तव में वर्षा नहीं हो रही। ऐसी विडंबना हम में क्यों है? तो मैं समझता हूं कि यहां सबसे बड़ा जो काम है हमारे समक्ष, और वो बहुत ही कठिन काम है, और वो काम ये है कि हमारे मानसिकता को बदलना है। हमें हमेशा उन पुस्तकों की तरफ नहीं ताकना है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिखा। खेद का विषय यह भी है कि आज तक 4 वेदों में एक भी वेद का अनुवाद ऐसा नहीं है जो भूल रहित हो, त्रुटि रहित हो, क्योंकि वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में शुरू किया गया था विदेशी तत्वों के माध्यम से। तो हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि हमें अपने मानसिकता को बदलना है कि हां, मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं। आत्मनिर्भर होने की ये संभावना हमारे मन में हमें कूट कूट के भरना है, हमारी मज्जा में इस बात को घुसाना है कि हाँ, ये देश, ये समूह, ये समुदाय आत्मनिर्भर हो सकता है, और हमें इसके लिए किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे विचार का आदान प्रदान करेंगे, आर्थिक आदान प्रदान करेंगे, जैसा होता था पीछे, सिल्क रूट के बारे में सब लोग जानते हैं, तो सबका आदान प्रदान करेंगे, पर हम किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी के सहारे हमें नहीं जीना। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उस शब्द का अर्थ ही वही है कि हम आत्मनिर्भर होंगे। और यहां मैं उपनिषद में जो अनमोल वचन है उसको यहां दोहराना चाहता हूं। आपनोति स्वराज्यम वाक्पति मनसस्पति, ये उपनिषद में है। आपनोति स्वराज्यम तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, मतलब तुम अपने स्वराज्य को प्राप्त करो, तुम अपने आप पर अधिकार प्राप्त करो, अपने वाक पर अधिकार प्राप्त करो, अपने मन को नियंत्रण में लाओ। यहीं से आत्मनिर्भरता शुरू होती है। जब आप आत्मदीपो भव, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, उन्होंने पाली में कहा कि आप जब अपना स्वयं प्रकाश अपने जीवन में डाल सकते हैं, आप अपने लिए स्वयं ज्योति बन सकते हैं, अपने लिए स्वयं दीपक बन सकते हैं, तो आप सबके लिए दीपक बन सकते हैं। और मैं आभारी हूं कश्यप जी का और विवेकानंद स्वाध्याय मंडल का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे स्वामी जी को था, मुझे विश्वास है, स्वामी जी ने कहा यूथ ऑफ इंडिया राइज, फ्रॉम यू माय वर्कर्स विल कम, कि भारतीय युवक से स्वामी विवेकानंद की सेना निकलेगी, और वो निकल रही है, निकल चुकी है, पर हमें उनके साथ खड़े होना है और उनको बताना है कि वास्तव में आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।